हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। तो चलिए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है वो रिलेट करती है, आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट सेकंड की। इसे कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के नाम से भी हम कह सकते हैं। आज हम यहाँ पे बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, उसके एसेंशियल के बारे में, और गारंटी और इंडेमनिटी के बीच में क्या डिफरेंस पाया जाता है। जितने भी टॉपिक हैं वो सारे ही टॉपिक अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में जाने जाते हैं। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, मतलब क्षतिपूर्ति की संविदा के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर क्षतिपूर्ति की संविदा, जिसे कहते हैं सेक्शन 124 में जिसको डिफाइन करा गया है, अ कॉन्ट्रैक्ट बाई विच वन पार्टी A contract by which one party promised to save the other from loss caused to him by conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person is called a contract of indemnity। सबसे पहली बात ये क्षतिपूर्ति की संविदा। यहाँ पर क्या है, इसमें सेक्शन 124 क्या डिफाइन करता है इसे, कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्षतिपूर्ति की संविदा के रूप में, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के रूप में जाना जाता है जिसमें एक पार्टी जो है ए, सपोज करो एक पार्टी है ए और बी दूसरी पार्टी है, जिसमें एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी से प्रॉमिस करती है कि इस पार्टी को अगर कोई भी लॉस होगा, कैसे लॉस होगा, अगर इस पार्टी को इस ए की वजह से, इस प्रॉमिसर के कंडक्ट की वजह से या किसी और अदर पर्सन के कंडक्ट की वजह से कोई भी अगर लॉस होगा तो उसकी भरपाई करने का प्रॉमिस ये ए कर रहा है। इसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अगर हम यहाँ पर इंग्लिश लॉ की बात करें और इंडियन लॉ की बात करें तो इन दोनों में डिफरेंस पाया जाता है, क्योंकि जो इंडियन लॉ है, जो कि सेक्शन 124 में हमने बताया था, वहाँ पर जो इंडियन लॉ है वो केवल लिमिटेड है यहाँ पर कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर। वहाँ पर हमारी डेफिनेशन में साफ बताया गया है कि जो प्रॉमिसर है वो प्रॉमिस कर रहा है कि उसके खुद के आचरण, उसके खुद के कंडक्ट या किसी अदर पर्सन के कंडक्ट की वजह से अगर कोई लॉस होता है तब वो सामने वाले को भरपाई करेगा। पर इंग्लिश लॉ जो है वो इससे ज़्यादा वाइडर है, क्योंकि इंग्लिश लॉ जो है वो केवल कंडक्ट तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो एक्सीडेंट वगैरह की वजह से या किसी घटना के घटित होने की वजह से अगर सामने वाली पार्टी को लॉस होता है तो वो उसमें भी क्षतिपूर्ति देने की बात करता है। और एक बात याद रखिएगा आप इस संबंध में कि जो सेक्शन 124 है उसके अंतर्गत यहाँ पर समुद्री बीमे को इंक्लूड नहीं करा गया, क्योंकि समुद्री बीमा जो है वो एक क्षति संविदा के रूप में माना जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में, जिसके अंतर्गत जिसे सेक्शन 126 में डिफाइन करा गया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की परिभाषा को भी रीड करने से पहले आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें 3 लोग पाए जाते हैं। इसमें पहला इसमें पाया जाता है श्योरिटी, दूसरा इसमें पाया जाता है प्रिंसिपल ऑफ डेप्टर, ये 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें, और तीसरा व्यक्ति इसमें पाया जाता है इस संबंध में क्रेडिटर। श्योरिटी वह व्यक्ति होता है जो गारंटी देता है, जिसके कामों के लिए गारंटी दी जाती है वो डेप्टर होता है, और जिसको गारंटी दी जाती है उसे क्रेडिटर कहते हैं। अब इस वाली परिभाषा को आप रीड कर लीजिए। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस। यहाँ पर जो श्योरिटी है वो प्रॉमिस करता है किससे, वो क्रेडिटर से प्रॉमिस करता है कि अगर कल को डेप्टर, जो प्रिंसिपल डेप्टर है, वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है, अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसकी जगह पर ये श्योरिटी फुलफिल करेगा। अब डेफिनेशन रीड कर लीजिए आप। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट किसके लिए आ रहा है, अगर डेप्टर अपनी प्रॉमिस को फुलफिल करने में डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उसकी जगह पर ये श्योरिटी जो होगा वो उसकी जगह पर उस प्रतिज्ञा का, उस प्रॉमिस को फुलफिल करेगा, उसे परफॉर्म करेगा। ये मैंने आपको अभी बताया था। श्योरिटी कौन होता है, श्योरिटी वो व्यक्ति होता है जो गारंटी देता है। प्रिंसिपल डेप्टर जिस व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि अगर इसने कोई डिफ़ॉल्ट किया तो इसके लिए, तो जिस व्यक्ति के लिए गारंटी दी जाती है उसे प्रिंसिपल डेप्टर कहते हैं, और जिसको गारंटी दी जाती है उसे क्रेडिटर कहते हैं। और एक बात याद रखना, जो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो रिटन फॉर्मेट में भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है।
और इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के तहत 3 पार्टीज पाई जाती हैं। 3 पार्टीज कौन है? श्योरिटी, प्रिंसिपल ऑफ डेप्टर और क्रेडिटर, ये 3 पार्टीज इसमें पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस संबंध में कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है इसके तहत इसके मेन एसेंशियल क्या हैं। तो इसका मेन एसेंशियल होता है इसमें प्रिंसिपल डेप्ट, भाई सबसे मूल ऋण। भाई सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कर रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि जो 3 लोग हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, तो सबसे ज़रूरी होगा वहाँ पे प्रिंसिपल डेप्ट का होना, क्योंकि बिना इसके तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एराइज नहीं हो सकता है। याद रखिएगा आप इस संबंध में कि जो श्योरिटी होता है उसको एक फेवरेट डेप्टर के रूप में जाना जाता है। श्योरिटी को यहाँ पर किस रूप में जाना जा सकता है? श्योरिटी को एक तरह से आप फेवरेट डेप्टर के रूप में जान सकते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे भी कारण है। एक बात याद रखिए, जनरल स्पीकिंग क्या होता है समझना। जनरल स्पीकिंग तो नियम ये होता है कि अगर ए है क्रेडिटर और उसने बी को पैसा उधार दिया तो बी बन गया डेप्टर। तो जनरल स्पीकिंग अगर मैं बात करूं, अब ये जो एग्रीमेंट जो मैंने आपको प्रेजेंट एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल के तहत यहाँ ए और बी के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है उसमें लाइबिलिटी जो है डेप्टर की तो लाइबिलिटी बनेगी ना वहाँ पर, या किसी और पार्टी की लाइबिलिटी बनेगी? ऑफ कोर्सली नॉट, वहाँ पर डेप्टर ही लाइबल होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के तहत, और हम क्यों कह रहे हैं इसे फेवरेट डेप्टर, तो ये समझ लीजिए। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के तहत, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ए हो गया श्योरिटी, बी हो गया प्रिंसिपल डेप्टर और सी हो गया क्रेडिटर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के तहत सबसे पहले लाइबिलिटी बनती है प्रिंसिपल डेप्टर की। सबसे पहले लाइबिलिटी बनेगी प्रिंसिपल डेप्टर की, उसके बाद सेकेंडरी लाइबिलिटी बनेगी श्योरिटी की। जबकि मैंने अभी आपको जो एग्जाम्पल दिया था जनरल स्पीकिंग वाला, जिसमें सामान्य तौर पर एक डेप्ट का जो एक एग्जाम्पल दिया था मैंने कि ए एक डेप्टर है और ए उसका क्रेडिटर है, तो यहाँ पे सीधे सीधे लाइबिलिटी डेप्टर की बन जा रही है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के तहत जो लाइबिलिटी बनेगी यहाँ पर इस संबंध में श्योरिटी की, वो सेकेंडरी लाइबिलिटी बनेगी, प्राइमरी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी बनेगी? जनरल स्पीकिंग बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ डेप्टर की बनेगी। और जब प्रिंसिपल ऑफ डेप्टर फेल हो जाएगा, डेफिनेशन में तो यही कह रही थी ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की, कि जब प्रिंसिपल ऑफ डेप्टर अपना डेप्ट अपनी परफॉर्मेंस फुलफिल करने में डिफॉल्ट करेगा, तब यहाँ पर श्योरिटी की लाइबिलिटी एराइज हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पर कहा है कि श्योरिटी एक फेवरेट डेप्टर है। और एक और कारण है जिस वजह से श्योरिटी को फेवरेट डेप्टर कहा गया है, वो इसलिए कहा गया है, ध्यान समझना। अगर कल को जब प्रिंसिपल डेप्टर ने अपनी परफॉर्मेंस करने में डिफ़ॉल्ट करा है या पेमेंट नहीं करा है, तब ऐसे में श्योरिटी की लाइबिलिटी एराइज हो गई और श्योरिटी ने डेप्टर के बिहाफ पर पेमेंट कर दिया या परफॉर्मेंस कर दी क्रेडिटर के लिए। ऐसा करने पर जो श्योरिटी है वो क्रेडिटर की पोजीशन रिसीव कर लेगा, और ऐसा करने पर इस श्योरिटी को 3 राइट्स एराइज हो जाते हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। राइट्स जान लीजिए कौन से हैं। उसको 3 राइट्स एराइज हो जाते हैं। राइट्स ऑफ सबरोगेशन सेक्शन 140, राइट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 145, और एक और राइट है राइट अगेंस्ट को श्योरिटी टू कंट्रीब्यूट इक्वली सेक्शन 146। अगर मैंने क्या बताया फिर समझ लीजिए। जनरल स्पीकिंग हम ये बात कर रहे हैं कि श्योरिटी को एक फेवरेट डेप्टर भी बताया जाता है, और वो क्या कारण है, उसके 2 कारण मैंने आपको बता दिए हैं।
इसलिए भी श्योरिटी को एक फेवरेट डेब्टर कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं अगले एसेंशियल की, जो कि रिलेट करता है कंसीडरेशन से। जो रिलेट करता है कंसीडरेशन से, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के तहत कंसीडरेशन पाया जाता है। एग्जाम्पल रीड करिए, पहले डेफिनेशन रीड करिए सेक्शन 127 के अंतर्गत। कंसीडरेशन ज़रूरी है, नेसेसरी है कंसीडरेशन यहाँ पर इसके लिए। और कंसीडरेशन किसे माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के तहत, ये भी समझ लो। एनीथिंग डन, कोई भी चीज़, एनीथिंग डन और प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेप्टर, कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉमिस जो कि प्रिंसिपल डेप्टर के बेनिफिट के लिए की जा रही है, वो यहाँ पर सफिशिएंट कंसीडरेशन मान लिया जाएगा टू श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। क्लियर है? इसे एक एग्जाम्पल से क्लियर कर लीजिए आप पहले। सपोज करिए यहाँ पर जो ए है, यही वाला एग्जाम्पल जो सामने लिखा हुआ है, आप रीड कर लीजिए इसे। ए जो है वो इसमें क्रिएटर की पोजीशन में है, बी यहाँ पर प्रिंसिपल डेप्टर की पोजीशन में है, और सी यहाँ पर श्योरिटी की पोजीशन में है। यहाँ पर ये जो डेप्टर है वो ये चाहता है, जो डेप्टर है यहाँ इस केस में, वो सामान उधार लेना चाहता है ए से। इसके लिए ए तैयार है, पर ए कहता है कि उसे गारंटी चाहिए सी की, ए कहता है उसे श्योरिटी चाहिए सी की। तब यहाँ पर जब सी प्रॉमिस कर रहा है, अभी आप डेफिनेशन रीड कर आए थे, कंसीडरेशन गारंटी के लिए कंसीडरेशन किसे माना जाएगा, प्रिंसिपल डेप्टर के लिए कुछ भी किया जाए या कोई प्रॉमिस भी किया जाए उसके बेनिफिट के लिए, उसे यहाँ पर कंसीडरेशन माना जाएगा टू श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। और इस प्रेजेंट एग्जाम्पल में यहाँ पर यही हो रहा है कि जब जो सी है, जो श्योरिटी है, वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो गारंटी देने को तैयार है। यहाँ पर सी प्रॉमिस टू गारंटी द पेमेंट इन कंसीडरेशन ऑफ ए प्रॉमिस टू डिलीवर द गुड्स, दिस इज अ सफिशिएंट कंसीडरेशन फॉर सी प्रॉमिस। क्लियर है? इसलिए कंसीडरेशन का होना भी यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। और उसी के साथ में अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इन दोनों में डिफरेंस क्या पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या डिफरेंस पाया जाता है। तो सबसे पहला तो एक डिफरेंस जो पाया जाता है इनमें, वो पाया जाता है पार्टीज़ का, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के तहत जो पार्टीज़ पाई जाती हैं वो 3 होती हैं। पहली पार्टी होती है श्योरिटी, फिर होता है उसमें प्रिंसिपल डेप्टर, और उसमें होता है क्रिएटर। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ इसमें होता है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, उसमें होता है जो एक प्रॉमिसर होता है जिसे हम इंडेमनीफायर कहते हैं, और एक व्यक्ति जिसके साथ प्रॉमिस किया जाता है जिसे हम इंडेमनी होल्डर कहते हैं, यानी कि प्रॉमिसर जिसे हम कह सकते हैं। उसमें ये 2 पार्टीज़ होती हैं। यहाँ पर इसको करने का, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, इसे करने के पीछे एक मेन पर्पस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को करने के पीछे मेन पर्पस ये होता है कि जो प्रिंसिपल डेप्टर होता है उसको, हाँ एक सेकेंड सॉरी, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को करने का मेन पर्पस क्या होता है कि जो क्रिएटर होता है उसको श्योरिटी मुहैया कराना, उसको सिक्योरिटी मुहैया करवाना। अभी प्रेजेंट एग्जाम्पल में यही तो था कि यहाँ पर सपोज करो जो ए था, जब वो अपना सामान उधार पे बी को दे रहा है तो उसको भी तो कोई सिक्योरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सामान दे रहा है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मेन पर्पस ही ये था कि जो क्रिएटर होता है उसको सिक्योरिटी देना। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की, तो वहाँ पर केवल ओनली इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनी करने का पर्पस होता है कि जो हानि हो रही है, जो लॉस हो रहा है, उसकी भरपाई करना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के तहत 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट पाए जाते हैं। 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्रिएटर और श्योरिटी के बीच में, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया इस संबंध में क्रिएटर और प्रिंसिपल डेप्टर के बीच में, एक हो गया प्रिंसिपल डेप्टर और श्योरिटी के बीच में। जबकि अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनी की, तो उसमें केवल एक है जो कि वहाँ पर इस संबंध में इंडेमनी क्षतिपूर्ति करता, जिसे आप कह सकते हैं इंडेमनीफायर और इंडेमनी होल्डर के बीच में ही पाया जाता है। और इसी के साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है
उसके तहत जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के तहत जो लाइबिलिटी होती है, मैंने अभी आपको बताया था कि वहाँ पर श्योरिटी एक सिक्योर्ड फेवरेट डेप्टर होता है। वहाँ पर सबसे पहले लाइबिलिटी बनती है प्रिंसिपल ऑफ डेप्टर की। जनरल स्पीकिंग हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर लाइबिलिटी बनती है इस संबंध में प्रिंसिपल ऑफ डेप्टर की, और उसके बाद में सेकेंडरी लाइबिलिटी बनती है इस संबंध में श्योरिटी की। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के तहत, तो जहाँ पर जो व्यक्ति प्रोमिसर होता है उसकी ही लाइबिलिटी बनती है। और एक बात याद रखना, मैंने अभी भी वैसे आपको बता दिया था कि जब श्योरिटी जो है, जब श्योरिटी अगर जो प्रिंसिपल डेप्टर है वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है, तो श्योरिटी उसके बिहाफ पर, उसके डिफ़ॉल्ट को सही कर रहा है, उसके बिहाफ पर परफॉर्म कर रहा है श्योरिटी यहाँ पर उसके डिफ़ॉल्ट होने पर। तब ऐसी कंडीशन में जो श्योरिटी होगा, जब वो पेमेंट कर देगा क्रेडिटर को, अब यहाँ पर वो श्योरिटी क्रेडिटर की पोजीशन रिसीव कर लेता है और उसको राइट्स मिल जाते हैं, जैसे कि राइट्स ऑफ सब्रोगेशन वगैरह एक्सेट्रा। इनके बारे में हमने बात कर ली है। अब ये लेसन ख़त्म नहीं हुआ है अभी, लेकिन आज जो मैंने टॉपिक्स स्टार्ट करे थे मैंने उन्हें कंप्लीट करवा दिया है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था आज कि आज के लेसन में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी की, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की, उसके एसेंशियल की और डिफरेंस की, इनके बारे में। तो वो हमने आज यहाँ पर टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए हैं और उम्मीद करते हैं क्लास आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी।